नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग टू बी निरोग में। तो आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से परेशान हैं। तो आज हम 30 मिनट का योगा अभ्यास सीखेंगे जिसके रेगुलर प्रैक्टिस से अपने पीसीओडी और पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। तो अभ्यास की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले ओमकार के उच्चारण के साथ। आप चाहें तो 3 बार, 11 बार या केवल एक बार ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। ओमकार के उच्चारण के बाद अपने दोनों हथेली को मिलाएंगे अपने वक्षस्थल के समीप। प्रार्थना मुद्रा में अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को याद करते हुए उनको नमन करेंगे। पूरे भाव के साथ इसी के साथ करेंगे, दोनों हथेलियों में घर्षण ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे एक सुंदर मुस्कान के साथ। दोबारा से अपने हाथों में गर्माहट उत्पन्न करेंगे और अपने यूट्रस पर उसको फेरेंगे और अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए और अपने यूट्रस, अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए हम उस पर कम से कम 20 से 30 मिनट प्रॉपर टैपिंग करेंगे अपने हैंड्स, यूट्रस, स्टमक, लेग्स सबके ऊपर। तो सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम अपना स्पाइन लेंथनिंग। अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और इसी अवस्था में रुकेंगे कम से कम 7 से 10 सेकंड तक। अगला अभ्यास करेंगे साइड बेंडिंग, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट। इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार दोनों तरफ करना है। उसके बाद एक हाथ को नीचे लेकर जाएंगे और दूसरे हाथ से, केवल एक हाथ से करेंगे पूरा अपने शरीर को साइड की तरफ बेंड। अपने स्पाइन को अच्छी तरीके से साइड स्ट्रेच देंगे। अब करेंगे ट्विस्टिंग। अपने स्पाइन को पूरा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ दोनों साइड। नेक्स्ट करेंगे हम नेक की स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। एक तरफ अपने नेक को झुकाएंगे, ध्यान रहे आपका शोल्डर जो है वो ऊपर उठना नहीं चाहिए। आपको केवल अपने गर्दन को अपने कंधों की तरफ लेकर जाना है और उसी अवस्था में कम से कम 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है। अभी अपने गर्दन को सामने की ओर पुश करेंगे अपने हाथों की मदद से, यहाँ भी होल्ड करना है और पीछे की तरफ इस अवस्था में भी 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है। अगला अभ्यास आ जाएंगे भद्रासन, बटरफ्लाई पोज में। और इस पोस्चर में अपने दोनों पैरों को ऊपर और नीचे चलाना है कम से कम 1 मिनट तक। आप इसी पोस्चर में सामने की ओर झुकेंगे और इसके कुछ वेरिएशंस करेंगे। सामने से अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे और सामने की ओर झुकेंगे, पीछे जाते हुए अपने दोनों घुटनों को मिलाएंगे। दोबारा से सामने की ओर झुकेंगे और पीछे जाते हुए अपने दोनों घुटनों को मिलाएंगे। इस अभ्यास को कम से कम 15 से 20 बार करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और दोनों हाथों की मदद से अपने घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करेंगे और ऊपर की ओर दोनों घुटनों को मिलाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे मलासन। मलासन में कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है अगर आप बिगनर हैं तो, और अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मलासन, गत्यात्मक मलासन, मतलब मलासन में ही आपको सामने और पीछे की तरफ वॉक करना है। अगर आप अपने घुटनों पर हाथ रखकर सामने और पीछे की तरफ वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना हाथ ज़मीन पर रख सकते हैं और वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम भद्रासन से अपने पैरों को साइड टू साइड खोलने का प्रयास करेंगे, 1 बाय 1। एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। अब इसी में ही हम पैरों को खोलेंगे और अपने बॉडी को भी अपने पैरों की तरफ लेकर जाएंगे। एक बार साइडवेज और एक बार फॉरवर्ड बेंडिंग, जिस तरीके से हम जानु शीर्ष आसन का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास को और इससे
पहले वाले अभ्यास को भी कम से कम 15 से 20 बार करना है। अगला अभ्यास, अब हम बटरफ्लाई पोस्चर से दोनों पैरों को खोलेंगे साइडवेज, भू नमन आसन की तरह। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है। अगर आप बिगनर हैं और आप इतना पैर नहीं खोल सकते तो जितना खोल सकते उतना ही करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अगला अभ्यास करेंगे चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन को आप इतना पैर खोलकर भी या इससे कम, जितना आप पैर खोल सकते हैं उतना पैर खोलकर इसका अभ्यास करना है। पूरा सामने की ओर झुकना है। कम से कम 20 से 25 बार दोनों तरफ इसका अभ्यास करना है। अब कुछ देर शशांक आसन में अपने शरीर को, अपने मन को रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। अपनी श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे और अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन और भुजंगासन। भुजंगासन में ध्यान रहे, कोशिश करनी है अपने जो दोनों एड़ियां हैं उनको मिलाकर रखें और अपने हाथों को पूरा सीधा ना करें। अपने कोहनियों को हल्का सा बेंड कर कर रखें। इस अभ्यास को आप चाहे तो 5 बार से शुरू कर 5 बार शशांक आसन और 5 बार भुजंगासन से 10 बार, 15 से 20 बार इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और आखिरी राउंड में शशांक आसन में भी और भुजंगासन में भी कम से कम 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। यही अपने आसनों का अभ्यास समाप्त करते हुए हम अभ्यास की समापन की ओर बढ़ते हुए अपने मन को, अपनी श्वासों को सामान्य करने का प्रयास, रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम करेंगे यौगिक श्वसन। यौगिक श्वसन के लिए अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने चेस्ट पर रखेंगे और राइट हैंड को अपने एब्डोमेन पर, और पूरी अवेयरनेस के साथ श्वास भरेंगे पेट बाहर की तरफ, पूरा चेस्ट रीजन को फैलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पहले पेट अंदर और फिर चेस्ट। ध्यान रहे श्वास धीमी, लंबी और गहरी होनी चाहिए। श्वास को इतना धीमे लेना और छोड़ना है कि उसकी आवाज़ आप तक भी ना पहुँचे। यौगिक श्वसन को कम से कम 10 से 15 बार, श्वास लेना 10 बार और श्वास छोड़ना 10 बार तक का अभ्यास करना है, या फिर तब तक इसका अभ्यास करना है जब तक आपका मन बिल्कुल शांत ना हो जाए। इसी के साथ अपने दोनों हथेलियों को मिलाएंगे प्रार्थना मुद्रा में, अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को याद करते हुए उनको नमन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए और हर उस चीज़ के लिए जो आज हमारे पास है। पूर्ण समर्पण के भाव के साथ, पूर्ण कृतज्ञता के भाव के साथ कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। अपने मन की शांति, वातावरण की सकारात्मकता और शरीर की शिथिलता को महसूस करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपने पूरे शरीर को उस ऊर्जा से भर देंगे। अपने पूरे शरीर पर अपनी हथेलियों को फेरेंगे। धीरे से ज़मीन की ओर देखते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे एक सुंदर मुस्कान के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।